मरत समय हरि संग बरमाया, मरत समय हरि संग बरमाया, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मरते समय माता सती जी ने भगवान श्री हरि नारायण से वरदान मांगा कि अगले जन्म में भी मुझे पति के रूप में शिव ही मिले। इसी कारण अगला जन्म उनका पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ। माता का नाम मैनावती, पिता का नाम हिमांचल। ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। पर्वत की बेटी होने के कारण उनका नाम पड़ गया पार्वती। पर्वत की बेटी होने के कारण नाम पड़ गया पार्वती। शैलजा, गिरिजा, उमा, बहुत सारे उनके नाम हैं। अब महाराज हिमांचल अपने राजभवन में इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। उनके कानों में अभी तक खबर आई नहीं कि का भया है, बेटा भया की बेटी भई। और थोड़ी देर बाद में एक दासी दौड़ी दौड़ी आई और बोली महाराज बधाई हो। महाराज हिमांचल ने कहा हमारे कान उत्सुक हैं सुनने के लिए कि हमारी महारानी को क्या हुआ। दासी बोली महाराज जी बेटी हुई है, बेटी भई है, बेटी घर में लक्ष्मी आई है। इतना सुनना था कि महाराज हिमांचल बड़े प्रसन्न हो गए और गले में से हीरो का हार निकालकर दासी की ओर फेंकते हुए बोले कि बाजे बजवाइए, बाजे बजवाइए, नगर सजवाइए, अन्न धन सब में खासी लुटाई जाए और जो भी आवे दर पे कोई जाए नहीं खाली हाथ, जिसको जो भी भाए मुंह मांगा लुटाया जाए। एक वो पत्थर दिल वाला बाप, एक वो पत्थर दिल जहां ऊपर से नीचे अंदर बाहर सब पत्थर ही पत्थर, पूरा पर्वत ही पर्वत। जब उस पत्थर ने सुना कि घर में बेटी भई है तो वो खुशी से नाचने लगा, बधाई गीत गवाने लगा, मंगल गीत गवाने लगा, लोगों को दान बांटने लगा। अब एक हम लोग पता चल जाए कि बेटी भई है, बस खबर आ जाए कान में कि बेटी भई है और कोई पूछने आए कि क्या हुआ क्या हुआ, बेटी भई है फिर से। मालूम हो कि सारा पहाड़ अपने सिर पे उठा लिया हो बेटी हो जाने के कारण। अरे बेटी सबको नहीं होती। और लोग कहते हैं कि जब तक कोख से बेटी ना हो तो कोख पवित्र नहीं होती। बेटी हर घर में जन्म नहीं लेती साहब। जिस बाप का हृदय मजबूत होता है और जिस बाप के हृदय में बेटी पालने की क्षमता होती है, बेटियां उन्हीं घर में जन्म लेती हैं। और बेटा तो भाग्य से हो जाता है, बेटा तो भाग्य से हो जाता है, लेकिन बेटियां भाग्य से नहीं होती, सौभाग्य से होती हैं। अगर आपके सौभाग्य इकट्ठे होते हैं तब घर में बेटी जन्म लेती हैं। बेटी किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे के घर में जन्म नहीं लेती महाराज। बेटियां उनके घर में जन्म लेती हैं जो बेटी को पालने की कुवत रखते हो महाराज। जो इंसान नहीं, इंसान के रूप में कोई भगवान ही हो, ऐसे बाप के घर में बेटी जन्म लेती हैं। सो घर में बेटी जन्म ले लेना तो रोना नहीं चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए, क्योंकि बेटा तो एक ही कुल को रोशन करता है। बेटा तो एक ही कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो दो कुलों को रोशन करती हैं। एक अपने बाप का घर, एक अपने ससुर का घर, बेटियों का। लेकिन आज बड़ी समस्या, आज के समय में माँ सबको चाहिए, बहन राखी बांधवाने के लिए सबको चाहिए, पत्नी सबको चाहिए, भाभी सबको चाहिए, मौसी मामी सबको चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए।
और पता चल जाए कि अगर कोख में बेटी आई है तो दवा खाने में जाके जांच पड़ताल करवा के हम गर्भपात करवा देते हैं। बताओ, किसी जीव की हत्या करना पाप है कि पुण्य है? पाप है ना। और डॉक्टर से मिलकर अपना पैसा देके आप स्वयं पाप करवा रहे हो महाराज। डॉक्टर एक एक अंग काट काट करके बच्चे को अलग करते हैं। एक एक अंग काटा जाता है कैंची से, पहले पाँव, फिर ये जंघा, फिर कमर, फिर हाथ। कितनी पीड़ा होती होगी उस जीव को जिसकी आप हत्या करवा देते हो महाराज। इसलिए जब पता चल जावे कि कोख में बेटी आई है ना तो गर्भपात नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि यह पाप है। गर्भपात पाप है, पाप नहीं है गर्भपात, पाप का भी बाप है। और भैया अपने एक बेटी बाप ने तीनों बेटों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना दिया, विवाह करवा दिया। एक इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक कलेक्टर बन गया, एक इंग्लैंड रहने लगा, एक नागपुर रहने लगा, एक भोपाल रहने लगा। बाप ने बेटी का भी विवाह किया, बेटी अपने ससुराल चली गई महाराज। बूढ़े माँ बाप घर में पड़े हैं, माँ की तबीयत खराब, बाप ने बड़े बेटे को फोन लगाया, बेटा माँ की हालत खराब है, चलाया। बड़े बेटे ने कहा जरूरी काम में व्यस्त हूँ। बाप ने दूसरे बेटे को फोन लगाया, वो भी बोला मैं बिजी हूँ। बाप ने तीसरे बेटे को फोन लगाया, वो भी बोला मैं व्यस्त हूँ, नहीं आ सकता। तो माँ ने कहा बिटिया को भी पूछ लो, अगर वो खाली हो तो देखो। तब बाप ने बेटी को फोन लगाया। साहब, बेटी ने सुना कि माँ की तबीयत खराब है, पति से बोली कि सुनो मायके चलना है। पति बोला जरूरी काम से जाना है। बेटी बोली कि जरूरी काम बाद में, सबसे जरूरी माँ और बाप है, सबसे जरूरी माँ बाप है। बेटी अपने पति को साथ लेकर मायके आई, अपनी माँ को लेकर दवाखाने में मेडिकल में भर्ती करवाई, माँ का पूरा इलाज करवाई, माँ के पूरे इलाज का खर्च बेटी ने उठाया। और जब माँ स्वस्थ हो गई तब बेटी ने कहा माँ अगर तुझे यहाँ रहना है तो यहाँ रह, मेरे साथ चलना है तो मेरे साथ चल। ये बेटियों का हृदय है महाराज। नालायक बेटे, इनके लिए आप कितना रजिस्ट्री कर दो, आप इनके लिए आप अपनी प्रॉपर्टी भी इनके नाम कर दो तो भी आपका जस मानने वाले नहीं है। इसलिए महाराज बेटों से बढ़कर हमारे शास्त्रों में बेटियों को बताया गया है। बेटा बड़ा होने के बाद लायक बनेगा कि नालायक बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बेटियां मरते दम तक माता पिता के प्रति आदर भाव सहित उनके प्रति वो संस्कारित रहते हैं, उनके प्रति उनके हृदय में मरते पर्यंत तक ममता रहती है, दया रहती है। मरते दम तक बेटियों के हृदय में माता पिता के प्रति एक आस्था रहती है। इसलिए हमारे पुराणों में बेटियों को सबसे ज्यादा दर्जा दिया गया है महाराज। वो सही बात है ना, बेटियों के सिवा कौन माँ बाप का दर्द समझ सकता है? वो बेटियां ही माता पिता का दर्द समझती हैं। इसलिए हमें अपने बेटियों का आदर करना चाहिए, बेटियों का सम्मान करना चाहिए। विवाह हो गया तो ऐसा नहीं सोचो, विवाह होने के बाद 20 साल तक जो बेटी अपने घर को समझकर उसको साफ सफाई करती थी, तुम्हारे कपड़े तक को धोती थी, तुम्हारे लिए भोजन बना के रखती थी, एक झटके में वो सब कुछ छोड़कर चली गई, इतना दिलदार कौन होगा? आप छोड़ना चाहोगे? जिस कमरे में आप रहते हो वो कमरा नहीं छोड़ सकते हो। अब तुम्हारे पूरे के पूरे बने बनाए मकान को एक झटके में बाप जिसके हाथ में हाथ पकड़ा देता है वो बेचारी सब कुछ छोड़कर चली जाती है महाराज, एक झटके में। किस लिए? अपने बाप की मर्यादा के लिए, माँ की मर्यादा के लिए, और तुम्हारे में आपस में प्रेम बना रहे इसलिए। सोचो बेटी जैसा दिलदार कौन होगा? कोई नहीं हो सकता। हमारे भी घर में 4-6 बेटियां हैं। मैंने बड़े प्यार से अपने बड़े भैया की बेटी का नाम सीता रखा है, सीता। हम उसे बड़े प्यार से सीते सीते कहकर बुलाते हैं, और वो जब चाचा चाचा कहकर बुलाती है तो हृदय गदगद हो जाता है। महाराज बेटियों से बढ़कर दिलदार कोई नहीं होगा हो। इसीलिए माँ पार्वती जी बेटी बनकर महाराज हिमांचल के घर में जन्म लेती है, और संसार को केवल यह सीख देने के लिए, संसार को केवल यह सीख देने के लिए, केवल यह बताने के लिए, सिखाने के लिए कि बेटियां भी माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। आज जब जब
शंकर और पार्वती जी की विवाह की कथा होती है तब तब हिमालय और मैनावती का नाम लिया जाता है।